ये वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग होम लोन के बारे में बात करेंगे। ये घर मैंने लिया और जब लिया तो मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए थे कि इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे बचाई जा सके। तो चलिए बैठ के डिस्कस करते हैं। सबको ये पता है कि अगर वो अपना लोन रेगुलर पे करेंगे, अपना ईएमआई रेगुलरली पे करेंगे तो लोन आराम से पे हो जाएगा। बट कभी आपने ये सोचा है दैट टोटल कॉस्ट आपको कितनी बियर करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अगर आप सिर्फ जो ईएमआई ड्यू है उतना ही पे करते हैं? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने से यू कैन सेव ऑल द वे अप टू 19 लाख रुपीज ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन, देन विल यू बिलीव मी? आज के वीडियो में हम आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें आप ये देख सकेंगे कि अगर आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर पे करते हैं देन हाउ मच ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट यू कैन एंड अप सेविंग ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन। बिफोर वी प्रोसीड, मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन से आप वो एक्सेल शीट डाउनलोड करें। अगर आपके पास कोई लोन ऑलरेडी है तो आप उस लोन का अमाउंट उसमें पंच इन करें, बाकी की डिटेल्स पंच इन करें एंड मेरे साथ लाइव अपना एग्जाम्पल खुद टेस्ट करें। अगर आपके पास लोन नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मुझे लोन लेना है, देन ऑल्सो दिस शीट इज यूजफुल फॉर यू एज यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना लोन ले सकते हैं एंड आप कब और कैसे प्रीपेमेंट करके अपना पैसा बचा सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो ग्राफ देख रहे हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा दैट लोन के स्टार्टिंग के टेन्योर में इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और प्रिंसिपल रीपेमेंट बहुत कम होता है। बट जैसे जैसे लोन बढ़ता है, लोन का टेन्योर बढ़ता है और आप पेमेंट करते रहते हैं, प्रिंसिपल पेमेंट बढ़ जाता है और इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाता है। वैसा क्यों होता है? बिकॉज आप जब भी कोई लोन उठाते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है और उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बैंक या जो भी एनबीएफसी से आप लोन लेंगे वो आपसे लेगा ही लेगा। अब होम लोन प्रीपे करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आपकी बहुत सारी इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर विच इज अ वेरी मेजर थिंग। थर्ड रीजन ये हो सकता है विच इज प्राइसलेस इन माय ओपिनियन कि आपके सर पे वो जो बोझ होता है ना हर महीना ईएमआई पे करने का, एक वो सबकॉन्शियस लेवल पे टेंशन बना रहता है कि मेरे को ईएमआई पे करनी है, वो खत्म हो जाता है। तो अब हम अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं एंड देखते हैं दैट आप कैसे प्रीपे करके अपनी कॉस्ट सेव कर पाएंगे। तो अब हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लोन अमाउंट हमने कितना डाला है, 50 लाख रुपीस। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट कितना डाला है, 7.5%, जो कि आजकल चल रहा है होम लोन का। एंड टेन्योर हमने कितना डाला है, 30 ईयर्स, बिकॉज ये मैक्सिमम टेन्योर है जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं। अब आते हैं कि आपका ईएमआई इस कैलकुलेशन पे कितना बनेगा। इस कैलकुलेशन पे आपका ईएमआई बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज पर मंथ, राइट। इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा पर मंथ, अराउंड 31,200 रुपीज, और प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना होगा, अराउंड 3,700 ओनली। बट घबराइए मत, जैसे जैसे टेन्योर आगे बढ़ेगा और आप रेगुलरली पे करेंगे, ये जो पोर्शन है ईएमआई का, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरफ ज्यादा हो जाएगा और इंटरेस्ट रीपेमेंट की तरफ कम हो जाएगा। 50 लाख के लोन पे आप टोटल कॉस्ट कितनी पे कर रहे हैं? व्हेन आई से कॉस्ट, इट इज इंटरेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 76 लाख रुपीज। यस, जितना आपका लोन है उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ द लोन। और टोटल रीपेमेंट कितना होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब करीब 1.25 करोड़। आपने जितना लोन लिया आप सोचिए उससे डबल से भी ज्यादा आप वापस पे कर रहे हैं अगर आप सिंपली अपना ईएमआई पैटर्न फॉलो करेंगे। और जो आपके दिमाग पे सबकॉन्शियस लेवल पे जो टेंशन बना रहेगा वो अलग है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपने 35,000 का ईएमआई पे करना है हर मंथ, बट आपकी कैपेसिटी है कि आप शायद 40,000 पे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हर महीने वो 5,000 रुपए आप सेव करिए और कहीं सेफ जगह पे उसको डिपॉजिट कर दीजिए सो दैट उस पे भी रिटर्न बनता रहे। कुछ नहीं तो एक आप रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए, नहीं तो हर महीने 5,000 की एफडी बना लीजिए। वो 5,000 रुपए साल के अंत में कितने होंगे? सिंप्लिसिटी सेक के लिए मान लेते हैं कि भाई कोई रिटर्न भी नहीं मिला तो भी 60,000 हो जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ योर ईएमआई। लेकिन अभी हम सिर्फ वन टाइम पेमेंट की बात करेंगे। तो आप साल के अंत में अगर सिर्फ एक ईएमआई ज्यादा पे करते हैं तो कितना डिफरेंस होता है? अब आप यहां पे सेल C11 में एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर फ्रीक्वेंसी में 1 डाल दीजिए। जैसे ही आप इसको 1 डालेंगे आप देखेंगे दैट एक्चुअल इंटरेस्ट पे आउट हैज रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 19 लाख रुपीज over the tenure of 30 years. Not only this, instead of paying your EMI for 30 years, आपका लोन टेन्योर घट के 23.5 ईयर्स हो गया। यस, पहले मुझे भी ये नहीं पता था, बट जब मैंने कैलकुलेशन किया अपने होम लोन के लिए तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा देने से आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। अब क्योंकि मैंने बोला कि आप 5,000 रुपए महीने सेव कर सकते हैं
और आप साल के अंत में उसमें अगर 10,000 रुपये भी और कहीं से ऐड कर दें अपने बोनस से या अपने इंक्रीमेंट से, तो आप कितना ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर पाएंगे? 2 ईएमआई पर ईयर। तो अब इस 1 को हम 2 में चेंज करते हैं, देखिए कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आपने इसको 2 किया, आपकी इंटरेस्ट सेविंग 29.5 लाख रुपीस हो गई। कैन यू इमेजिन? पहले आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे 76 लाख रुपीस और अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं केवल 46 लाख रुपीस बाई पेइंग ओनली 2 एक्स्ट्रा ईएमआईज। चुपचाप आप महीने में 5,000 रुपए सेव करिए, साल के अंत में उसको निकालिए, उसमें थोड़ा सा और पैसा अपने सेविंग से जोड़िए और प्रीपे कर दीजिए। यू विल एंड अप सेविंग ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीस। नॉट ओनली दैट, आपका 30 साल का लोन 20 साल में ही खत्म हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया प्रीपे करने का। अगर अभी तक आपने एक्सेल डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन से एक्सेल डाउनलोड करिए एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। और हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यार 5,000 रुपए सेव करके मैं कहां से रिटर्न बनाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। प्लीज वॉच दिस वीडियो। इसमें हमने पैसिव इनकम के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की है, जहां से आप इजीली उस 5,000 रुपए को सेव कर सकते हैं एंड सेफली साल के अंत में उस पैसे को विथ रिटर्न निकाल के अपना होम लोन प्रीपे कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। जब भी आप कोई जॉब करते हैं तो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट साल मेरी सैलरी बढ़ेगी। आप बिजनेस करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट साल मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी हर साल सैलरी कम से कम 5% से तो बढ़ेगी। और ज्यादा बढ़े, मैं तो चाहता हूँ 10% से बढ़े, 20% से बढ़े, बहुत अच्छी बात है। बट मान के चलते हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे कि सिर्फ 5% से बढ़ेगी, तो व्हाई नॉट यूज द सेम प्रपोर्शन फॉर प्रीपेइंग योर लोन ऑल्सो। अगर आप अपने ईएमआई को हर साल 5% से इंक्रीज करते हैं तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा? मैं आपको पर ईएमआई प्रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपकी ईएमआई मान लीजिए 100 रुपए है ईयर 1 में, तो उसको 105 रुपए कर दीजिए ईयर 2 में, एंड देन उसका 5% ऑलमोस्ट 111 रुपए कर दीजिए ईयर 3 में। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलिए आप सेल नंबर C12 में 5% डालिए एंड देन यू विल सी that, trust me, you're not going to believe this, आपकी इंटरेस्ट सेविंग विल बी 37 लाख रुपीस ओवर द पीरियड ऑफ द लोन। एंड यस, ये पीरियड ऑफ द लोन 30 साल नहीं रहेगा, ये पीरियड ऑफ द लोन विल रिड्यूस फ्रॉम 30 टू 15 ईयर्स, प्रॉब्ली लेस देन 15 ईयर्स। यस, सिर्फ 5%, 100 की जगह 105, 105 की जगह 110, 110 की जगह 116। और हाँ, हो सकता है कि आप हर साल इसको 5% से ना बढ़ा पाए, इकोनॉमिक डाउनटर्न भी बीच में आ सकता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। उसकी जगह आपको जब मन करे तो आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दीजिए। यू विल एंड अप सेविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। प्लस ये जो एक्सेल बनाई है ये बहुत कस्टमाइजेबल है। आप देखेंगे दैट कॉलम जी में हमने फॉर्मूला डाला है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप उस फॉर्मूले को वैसे ही फॉलो करें, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सेल की उतनी डिटेल नॉलेज नहीं है तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 5% एक्स्ट्रा पे करूंगा, आपने 5% एक्स्ट्रा पे किया, आप हर सेल में जाके विच डिनोट्स मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, आपको जब लगता है कि मैं 12 महीने पे थोड़ा प्रीपे कर दूंगा, या हो सकता है आपका बोनस आए जो कि 14th मंथ में आए तो आप उस समय प्रीपे कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो अमाउंट वहां पे डाल सकते हैं एंड आपको क्लियरली सेविंग दिखेगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आप इसको वापस 0 कर दीजिए सेल C12 को, और आप जाइए, मान लीजिए आपने लोन उठाया फॉर सिंप्लिसिटी से अप्रैल में, आपको बोनस मिलता है मई में या जून में, तो कितने महीने हो गए? करीब 14 महीने। तो सिंपली आप ये जो मंथ 14 है, दैट इज सेल नंबर G31 में जाइए और आप यहां पे डाल दीजिए कि मेरा बोनस आएगा, उसमें से मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा। आपने 1 लाख रुपए डाल दिया, ऊपर आके आप देखेंगे तो कितना फायदा हुआ। केवल एक प्रीपेमेंट से, हर साल नहीं, सिर्फ एक प्रीपेमेंट से आपकी इंटरेस्ट सेविंग कितनी हुई? 7 लाख रुपीस की, और लोन ड्यूरेशन कितना कम हो गया? 28 ईयर्स का हो गया, दैट इज 2 ईयर्स। तो ये एक्सेल आप आराम से जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं एंड आप खुद देख सकते हैं कि आप कितना फायदा उठा सकते हैं लोन प्रीपे करने से। और लास्ट में कुछ जरूरी पॉइंट अबाउट होम लोन। प्री पेमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कई सारे बैंक्स का ये रूल होता है दैट आप मिनिमम एक ईएमआई से कम का अमाउंट प्रीपे नहीं कर सकते, या कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज ये भी कहते हैं कि अगर आपको प्रीपे करना है तो कम से कम 2 ईएमआई के बराबर का अमाउंट आपको प्रीपे करना ही होगा। लोन लेते वक्त ये बात का ध्यान रखें कि आपको क्या सूट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी वो रेफरेंस रेट जिससे आपका होम लोन रेट लिंक्ड है वो बढ़ता है तो बैंक्स इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपका रेट बढ़ा देते हैं। बट जब ये घटता है
तो वो उतनी जल्दी घटाते नहीं। इन सच ए सिनारियो आपको जैसे ही पता लगे कि आपका होम लोन जिस भी इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, हो सकता है रेपो रेट, अगर रेपो रेट में कुछ गिरावट आए, आप इमीडिएटली अपने बैंक ब्रांच मैनेजर के पास जाइए और उनसे कहिए दैट बिकॉज ये रेफरेंस रेट कम हुआ है, मेरा भी होम लोन का रेट कम होना चाहिए। नेक्स्ट रीसेट डेट पे प्लीज इंश्योर कि वो उसको रिड्यूस करें। वैसे अगर आपको हमारी एक्सेल शीट यूजफुल लगे, इसी तरीके से हमने एक और एक्सेल प्रिपेयर की है जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प करेगी। आप घर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें रिटायर होने के बाद रहने का मजा तो लेंगे ही। प्लीज वॉच दिस वीडियो जिसमें हमने एक एक्सेल टूल के साथ बताया है कि आप अपनी सेविंग्स को किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इफ पॉसिबल प्लीज हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट वीडियोस ऑफ विंट वेल्थ। एंड कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स पे चाहेंगे कि हम और वीडियो बनाएं। अंटिल वी मीट अगेन, हैप्पी विंटिंग।